नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अतरंगी बहू। मोहनलाल की कंजूसी आधी बिरादरी में मशहूर थी। किसी को कंजूसी का उदाहरण देना होता तो मोहनलाल का ही नाम लिया जाता। पुरखों की छोड़ी बहुत संपत्ति थी, लेकिन मजाल है जो दमड़ी खर्च कर दें। चप्पल भी तब तक घिसते जब तक धूप में चलते हुए पैर ना जलने लगें। वहाँ पिता अपनी अंतिम सांस गिन रहे थे और यहाँ मोहनलाल नोट। किसी ने आकर खबर दी कि बड़े साहब नहीं रहे। पहले नोट समेट तिजोरी के हवाले किए, फिर पिता के अंतिम संस्कार की सोची। बस बस, कितना घी डालोगे? पिताजी को कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, कहते हुए अपने बेटे के हाथ से घी का डिब्बा छीन लिया। ये बड़े साहब की तस्वीर पर चढ़े गुलाब हैं, इनका क्या करूं साहब? करना क्या है? गुलकंद बनेगा इनका। पता है कितना फायदेमंद होता है। नौकर को चक्कर आ गया। भला मरे पिता की तस्वीर पर चढ़े गुलाब का गुलकंद कौन बनाता है? और बन भी गया तो उसे खा कैसे पाएंगे? अब साहब का हुक्म था तो गुलकंद तो बन ही गया, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई उसे चखने की। डर था कहीं गुलकंद खाते ही मोहनलाल के पिताजी की आत्मा बॉडी में एंटर ना हो जाए। ऐसे ही न जाने कितने कंजूसियत भरे किस्सों से भरी पड़ी है मोहनलाल की जिंदगी। कहते हैं ना, हर शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, तो हमारे मोहनलाल को भी मिल ही गया। पिछले साल की बात है। मोहनलाल के चचेरे भाई के बेटे की शादी हुई। शादी वाले दिन बाजार कुछ मंदा था, कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ, तो मोहनलाल सारे दिन शोकग्रस्त रहे। दिन ढले याद आया कि शादी में जाना है, लेकिन दुख के कारण भूख तो मर ही चुकी थी। जोड़ तोड़ करने पर साफ हुआ कि अगर शादी में गए तो किराया पूरा लगेगा, कपड़ों को इस्त्री करवाने के पैसे लगेंगे और मुंह दिखाई तो देनी ही पड़ेगी। ये सब खर्च के बाद उन्हें खाना एक निवाला तक नहीं है। बस जी, ये घाटे का सौदा मोहनलाल कैसे कर लेते? नहीं गए शादी में। 15 दिन बाद किसी काम से चचेरे भाई के घर के पास वाले मार्केट जाना हुआ। दोपहर हो गई। पसीने से लथपथ मोहनलाल बेहाल हुए जा रहे थे। प्यास की वजह से गले में कैक्टस उग गए थे, लेकिन मजाल है जो पानी की एक बोतल खरीद लेते। फिर जोड़ तोड़ किया। चचेरे भाई के घर जाने पर पानी शरबत तो मिलेगा ही, साथ में खाना भी मिल जाएगा। इतना खा लूँगा कि रात तक का काम हो जाए। बस इस सारी कैलकुलेशन के दौरान गुनाह ये हुआ कि वो मुँह दिखाई की बात भूल गए। चचेरे भाई की पत्नी संध्या भाभी बड़ी ही भली महिला थी। उनके 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी की शादी कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े बेटे की शादी हाल में ही हुई थी और छोटा हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा था। मोहनलाल पहुंच गए। संध्या जी ने खूब आदर सत्कार किया। अभी बैठे बात ही कर रहे थे कि चटक लाल रंग की सितारों से झिलमिलाती साड़ी पहने और लंबा घूंघट निकाले युवती ने कमरे में प्रवेश किया। मोहनलाल ने भाभी की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। बहू है भाई साहब? हे राम, ये बहू वाली बात मैं कैसे भूल गया था। अब तो घाटा होके रहेगा। कमबख्त मुँह दिखाई तो देनी ही पड़ेगी। अभी मोहनलाल मन में सोच ही रहे थे कि बहू पैर छूकर उनके बिल्कुल बराबर में सटकर बैठ गई। मोहनलाल जी सकपका गए। माथे पर पसीने की बूंद दृष्टिगोचर होने लगी। थोड़ा खिसकते हुए पीछे होकर बैठे ही थे कि बहू ने दोनों पैर सोफे पर रख पालथी लगा ली। मोहनलाल जी जड़ हो गए। आंखों में करुणा और दया भर संध्या की ओर देखने लगे। उनके मन में चल रहा था, हे प्रभु, भाभी जी की रक्षा करना, वैसे अभी तो मेरी भी रक्षा कर लेना। कैसे निभेगी इनकी ऐसी अनोखी बहू के साथ? चेहरे पर तरह तरह के भावों का आना जाना शुरू हो गया। तभी बहू ने मेज पर रखी नमकीन की कटोरी उठाई और घूंघट में ही खानी शुरू कर दी। कुछ खाती और कुछ गिराती जाती। मोहनलाल का दिल किया उठकर भाग जाएं। निरीह भाव से भाभी को देखा तो भाभी ने शर्मिंदगी से नजरें नीची कर ली। अचानक बहू ने नमकीन की कटोरी मेज पर पटकी और अपनी हथेली मोहनलाल जी के सामने फैला दी। मोहनलाल जी के लिए यह पहली बार था कि कोई बहू हाथ फैलाकर मुंह दिखाई मांग रही हो। उन्होंने हिम्मत करके जेब में हाथ डाला और पर्स खोल उसमें से 100 का नोट निकाल ही रहे थे कि यह क्या
बहू ने तो पर्स पकड़ लिया और उसमें से 500 के 2 नोट निकाल भी लिए। मोहनलाल जी सदमे में आ गए। एक तो अतरंगी दुल्हन, ऊपर से 1000 रुपये के जाने का गम। पक्का कोई छोटा सा हार्ट अटैक आया ही होगा मोहनलाल को। मोहनलाल कहीं बेहोश ना हो जाएं, यह सोचते हुए संध्या ने उनकी तरफ शरबत का गिलास बढ़ा दिया। शरबत का गिलास होठों तक भी नहीं पहुंचा था कि बहू कूद कर सोफे पर खड़ी हो गई और लगी नाचने। साड़ी सिर से उतार उछाल दी। वाह, मजा आ गया। आज तो मोहन चाचा से 1000 रुपये मिल गए। आज तो पार्टी होगी पार्टी। कहते हुए बहू बना संध्या का छोटा बेटा चिल्ला पड़ा और मोहनलाल के हाथ से शरबत का गिलास छलक गया और शरबत उन्हीं के ऊपर गिर गया। अब मोहनलाल जी की हालत खराब हो गई। सोच सोच कर हलकान हुए जा रहे थे कि 1000 रुपये तो गए ही और अभी बहू को मुंह दिखाई भी देनी बाकी है। शरबत गिरने से कपड़े खराब हुए सो अलग। मोहनलाल ने खुद को संयत किया ही था कि बहू ने आकर पैर छू लिए। मोहनलाल जी को तो मानो करंट ही लग गया। हे भगवान, अब ये असली बहू है या नकली? संध्या की तरफ देख पूछने लगे, भाई साहब, ये असली बहू है? संध्या अपनी हंसी को काबू करते हुए बोली। मोहनलाल ने एक बार फिर जेब में हाथ डाला, असली बहू को मुंह दिखाई देने के लिए। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।